अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे द डिवीजन ऑफ बिजनेस आर द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस जो है वो किन कैटेगरी में हमारे साथ डिवाइड होता है। ठीक है, तो एक है इंडस्ट्री और दूसरा है हमारे साथ कॉमर्स। यानी बिजनेस जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक को हम इंडस्ट्री कहते हैं और दूसरे को हम कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बिजनेस क्या है कि इट्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। यानी वो तमाम सरगर्मियाँ जो आप प्रॉफिट या मुनाफे के लिए करते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं। अच्छा, चलिए इसके पहले पार्ट पर कि इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री क्या है और इसकी टाइप्स कितने हैं और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इंडस्ट्री हम उस बिजनेस की वो शाख है जो कि प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करता है, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स हैं इंडस्ट्री की। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री होता है जो कि ज़मीन से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करता है, लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर्स। ये सारे हमारे साथ किन कैटेगरी में शामिल होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालते हैं। उसको हम यानी बिल्डिंग बनाना, होम बनाना, ऑफिस बनाना, ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो बिजनेस शामिल होते हैं जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड को तैयार करता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि शूज़ बनाना, जैसे कि पेन, मार्कर बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में शामिल होता है। तीसरा हमारे साथ है सर्विस इंडस्ट्री में वो बिजनेसेस या वो एक्टिविटीज शामिल होते हैं जो कि इसका मकसद सर्विसेज प्रोवाइड करना के गुड्स प्रोवाइड करना। इसका मेन जो कंसर्न है वो इंटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज है, लाइक डॉक्टर, लायर, टीचर्स। ये हमारे साथ सर्विसेज इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट ऑफ द बिजनेस है कॉमर्स। तो सबसे पहले आपने ये जाना है कि कॉमर्स क्या चीज़ है। कॉमर्स सिंपली अगर हम देखेंगे तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज कॉमर्स, बट इट्स include all those activity which facilitate the goods to transfer the goods from one place to the ultimate consumer is known as commerce। यानी कॉमर्स में वो तमाम सरगर्मियाँ शामिल होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन के एरिया से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो सरगर्मियाँ मदद फराहम करते हैं उसको हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, फिर कॉमर्स जो है हमारे साथ टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है। इस एक को हम ट्रेड कहते हैं, दूसरा हम एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या है कि द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी चीज़ों को ख़रीदना और बेचना, इसको हम ट्रेड कहते हैं। और एड्स टू ट्रेड यानी जो चीज़ें इस ट्रेड में मदद देता है, इस ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, उसको हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। अच्छा, हम आते हैं ट्रेड की टाइप्स की तरफ। तो फर्स्ट नंबर इंटरनल ट्रेड का मतलब वो ट्रेड जो मुल्क के अंदर हो, यानी अपनी इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड जो फॉरेन कंट्री के साथ होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से धोबी की जो एक्सपोर्ट होते हैं या इंपोर्ट होते हैं उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तीसरा हमारे साथ होलसेल ट्रेड का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर चीज़ों को ख़रीदना और बेचना, यानी होलसेल का काम करना, उसको हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। रिटेल ट्रेड जो छोटे पैमाने पर चीज़ों को ख़रीदता है और फिर वो बेचता है, उसको हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एड्स टू ट्रेड, यानी वो अवामिल जो कि ट्रेड में हमारे साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, किसी चीज़ों और सर्विसेज को ख़रीदना और इसको बेचना, जिस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है उसको हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। यानी एड्स का माने मदद करना, टू ट्रेड में मदद करना। ठीक है, तो
तो इसमें सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है और वहाँ से आप उठाते हैं और अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाना है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो मदद दरकार होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का होगा। यानी अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सहूलत नहीं है तो आप गुड्स और सर्विसेज जो है वो कैसे जो है अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो इसमें सबसे पहले एड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब ये है कि सम टाइम जो है डिमांड इतने ज़्यादा नहीं होता जितने हम चीज़ों को ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इसको सेव रखने के लिए आपने कुछ गोदामें जो है अपने अशिया के लिए रखे हुए होते हैं। तो उस गोदाम को, उस सेविंग प्लेसेस को हम क्या क्या नाम देते हैं? वेयर हाउसिंग का नाम देते हैं। क्योंकि जब आप ये वेयर हाउसिंग नहीं होते तो आपकी गुड्स या सर्विसेज जो है वो क्या होगा? वो बेकार हो जाएगा और फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तीसरा हमारे साथ है बैंकिंग। यानी बैंकिंग क्या होगा? जब आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो बैंक जो है इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेड। यानी बैंक आपको फाइनेंस देगा, फंड देगा, फिर इस पर आप क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। तो ये भी एज टू ट्रेड है। तीसरा हमारे पास साथ है एडवर्टाइजमेंट। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट जो है इसकी इश्तिहारात अखबारों में, मैगज़ीन में, सोशल मीडिया पर आप क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट की। क्या किस वजह से? कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल आउट हो जाए, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट का नाम देते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो है उससे ट्रेड में इजाफा होगा। इसमें प्रोडक्ट की सेलिंग और बाइंग जो है उस ये एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है।